नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि किसी मशीन के प्रिज्मा का आकार देखो प्रिज्मा आकार यानी प्रिज्मा शेप के भाग की ऊंचाई पार्ट की हाइट 8 सेंटीमीटर और उसका तल भाग यानी बॉटम पार्ट एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी इक्वल वाली भुजाएं बराबर वाली भुजाएं 5 सेंटीमीटर की है और शेष भुजा यानी कि जो बराबर नहीं है रिमेन साइड 6 सेंटीमीटर की है। तो उस भाग का आयतन बताए, मतलब हमें ये प्रिज्मा का वॉल्यूम निकालना है, ये प्रिज्मा का आयतन निकालना है। कुल मिला के यहाँ पर ये हमारे पास एक प्रिज्मा है और ये बना किससे? ये प्रिज्मा समद्विबाहु त्रिभुज से बना है, समद्विबाहु त्रिभुज से बना। तो पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, देखो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर होती है। देखो ये दो भुजा हमारी बराबर है, ये और ये तीसरी भुजा। देखो मान लो ये दोनों भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर नहीं है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर, हमने इसको बराबर मान लिया और ये थर्ड साइड इक्वल, ये दोनों से अलग है। तो सेम भुजा होता है उसको ए बोला जाता है और जो सेम नहीं होता है उसको बी बोला जाता है। मतलब ये जो प्रिज्मा है वो समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर समद्विबाहु त्रिभुज रख के बना है। मतलब जो डायग्राम बनेगा, देखो त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रख के जो डायग्राम बनेगा, चित्र बनेगा, वही क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का प्रिज्मा है। मतलब बेस देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब 2D था तो इसको हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया। तो 2D को 3D में कन्वर्ट करना है प्रिज्मा कहलाता है, प्रिज्मा होता है। कुल मिला के यहाँ पर बेस क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हमें आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकाल। देखो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि वो होता है वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। मतलब एरिया मतलब ये बेस का एरिया मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, ये समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। तो आगे बराबर इक्वल एरिया इसका एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला वो होता है, देखो b/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है b/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए तो है ही तो आएगा। आगे इक्वल बराबर b मतलब जो इक्वल भुजा नहीं है वो कितना है? देखो शेष भुजा 6 मतलब b बराबर 6 है और बट्टा में ये 4 है। आगे वर्गमूल का वर्गमूल, आगे 4 का 4, आगे ए मतलब समान भुजा इक्वल से कितनी की है? 8 की है। 8 की देखो 8 की नहीं है तो हाइट है। देखो ये 6 है, बी 6 है और समान भुजा 5 की है, देखो 5 की है। तो यहाँ पर एक ही जगह पर 5 आएगा। देखो एक ही जगह पर 5 आएगा और 5 का वर्ग 25 होता है तो गुना 25 आएगा माइनस बी मतलब कितना? 6 का वर्ग 36 होता है और इंटू एच हाइट, इसका हाइट प्रिज्मा का हाइट कितना दिया है? ये दिया है 8। तो यहाँ पर लास्ट में 8 आएगा। इक्वल देखो यहाँ पर ये से बट्टा 4 एच डी रखो, आगे बीच में यहाँ पर गुणा होता है। आगे यहाँ पर वर्गमूल का वर्गमूल
25 चौके 100 होता है, माइनस देखो ये 36 का 36 और ये इंटू 8, तो आगे बराबर इक्वल देखो ये देखो ये 6/4 इंटू देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल। आगे देखो ये 6 माइनस 36 कितना ये होता है, ये होता है 64 और ये 8 है, तो आगे बराबर इक्वल ये 6/4 इंटू 64 का वर्गमूल 8 होता है, बिकॉज हमें मालूम है कि 8 का वर्ग यानी 8 गुणा 8 64 होता है, इसलिए रिवर्स 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 होता है, और ये वाला 8 इंटू लास्ट में तो आए जाए, तो आगे इक्वल बराबर देखो यहाँ पर ये 4 दूनी 8 होता है, आगे 8 दूनी 16, 16 सके कितना होता है 16 छक्के 16 पंचे कितना 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 यानी कि 16 छक्के 16 संख्या 96 होगा, 96 होगा, 96 होता है 96 होता है, मतलब हमें 96 मिलेगा। अब ये क्या है वॉल्यूम है, तो पीछे में लगे यूनिट क्यों, मतलब यूनिट क्या है यहाँ पर यूनिट यानी क्या है सेंटीमीटर, मतलब पीछे में सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, मतलब ये प्रिज्मा का वॉल्यूम यानी कि आयतन 96 सेंटीमीटर क्यूब है, 96 सेंटीमीटर क्यूब है, 96 सेंटीमीटर का घन, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, यदि एक समकोणीय यानी राइट एंगुलर प्रिज्मा के आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया, आगे ऊंचाई हाइट था, आयतन वॉल्यूम क्रमशः रिस्पेक्टिवली इतना ये, तो पी का वैल्यू क्या होगा, ये पी का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो यहाँ पर हमें छक्कुस में कैश दिया है, तो यहाँ पर सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लग गया, मतलब वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू क्या होता है ऊंचाई होता है, ये वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू ऊंचाई होता है। ताकि बात देखो वॉल्यूम यहाँ पर कितना देखो वॉल्यूम आयतन, तीसरा आयतन देखो क्यूब वाला वॉल्यूम है कितना है 7200, तो यहाँ पर देखो ये इधर 7200 इक्वल बराबर एरिया कितना दिया वर्ग वाला एरिया कितना ये है 3√3/2 इंटू पी स्क्वायर, ये पी हमें निकालना। देखो एरिया हमें इतना दिया, कितना दिया है 3√3/2 पी स्क्वायर, तो ये पी हमें निकालना है, और इंटू एच हाइट कितना दिया है जो नॉर्मल होगा वो कितना ये 100√3 बस इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर ये दोनों तरफ 100 चला जाएगा। देखो आगे देखो ये 72 का 72 दिख रहा है, आगे यहाँ पर देखो ये 3 का 3 बट्टा में 2 का 2, आगे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 होता ये, और इंटू ये पी स्क्वायर, ये 3/2 है, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 होता है, और इंटू ये पी स्क्वायर है। तो आगे देखो यहाँ पर 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 होता है, देखो 9 अट्ठे 72 होता है, 9 अट्ठे 72, यहाँ पर देखो ये 8 दूनी 16 बराबर हमें पी स्क्वायर मिलेगा। देन पी बराबर क्या होगा, पी बराबर
क्या भाई 4 होगा 4 होगा, P बराबर 4 का 4 किस कैसे, देखो हमें मालूम है कि 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 तो P की जगह पर क्या आएगा 4 ही आएगा, 4 ही, यानी P का वैल्यू, P का मान 4 है, विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखो, किसी बाल्टी की यानी बकेट की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर और दोनों सिरों यानी बोथ एंड्स का त्रिज्या 28 तथा 7 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी का आयतन ज्ञात करें, बकेट का वॉल्यूम फाइंड कीजिए। पहले तो ये बाल्टी क्या है वो समझना पड़ेगा, बकेट क्या है उसको समझना पड़ेगा, बाल्टी यानी बकेट को समझना पड़ेगा। तो ये होता है शंकु का चिन्ह, बाल्टी जो होता है वो होता है शंकु का चिन्ह, यानी कि फ्रस्टम ऑफ है कौन, फ्रस्टम ऑफ है कौन, फ्रस्टम ऑफ है कौन, शंकु का चिन्ह मतलब फ्रस्टम ऑफ है कौन, मतलब ये बनता कैसे, देखो ये शंकु में से बनता है, कौन में से बनता है, इसको हम पहले इसको हम समझते, देखो पहले हमें लेना पड़ेगा शंकु कौन, देखो ये हमारा शंकु है, देखो ये हमारा शंकु है, कौन है, देखो थोड़ा बड़ा लेते हैं तब अच्छा समझने में रह गया। देखो ये हमारा एक शंकु है, यानी कौन है, ये हमारा शंकु है कौन है। अब इसका देखो ये हाइट भी, देखो ये हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, मान लो सब इसको हमने शंकु देखो मान लो, देखो यहां से हमने काट दिया, मतलब ये देखो मतलब देखो 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 त्रिज्या देखो देखो ये 28 सेंटीमीटर, मान लो देखो ये देखो 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 मान लो इसको हमने यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दिया, काट, फिर से ब्रेक करो, ये हमारा हाइट है शंकु का। अब क्या करते हैं हम, देखो यहाँ से हम मान लो काट देते हैं, इस शंकु को हम मान लो यहाँ से काट देते हैं, कट करते हैं, यहाँ से काटते हैं कट करते हैं, यहाँ से काटते हैं कट करते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही शंकु का चिन्ह बोलते हैं, मतलब फ्रस्टम ऑफ कौन बोलते हैं, और उसको ही बाल्टी बोलते हैं, बकेट बोलते हैं। फिर से एक बार देखो देखो पहले हमारे शंकु था, अब शंकु को देखो मान लो यहाँ से हमने काटा यहाँ से काटा, देखो इसे, तो ये नीचे वाला हिस्सा है वही क्या है हमारा शंकु का चिन्ह, यानी फ्रस्टम ऑफ है कौन है, मतलब इसको ही बाल्टी बोलते, यही हमारा बाल्टी बनेगा, यही बाल्टी बनेगा, यानी यही हमारा बकेट है। देखो इसको हम साइड में ड्रॉ, देखो साइड में, देखो साइड में ड्रॉ कर, देखो ये ऐसा दिखे जा, कट करने पर ये ऐसा दिखे जा, ऐसा दिखे जा, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, इसमें बात करते हैं, इसमें ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखो यहाँ से मैं काटा, मतलब यहाँ पर सेंटर मिलेगा, मैं केंद्र मिलेगा, सेंटर मिलेगा, केंद्र मिलेगा, मतलब यहाँ पर भी एक सर्कल बनता है, ऐसा यहाँ पर एक सर्कल बने, यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा चला जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहे, ये ऊपर वाला हिस्सा चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो ऐसा कुछ चित्र बनेगा, यदि हम रफ में देखें तो ऐसा कुछ चित्र बनेगा। देखो ऊपर भी एक सर्कल होगा और नीचे में तो ये था ही था, यही हमारा बाल्टी, देखो इसको रिवर्स करो, ये हमारा बाल्टी है, देखो इसको रिवर्स करो तो ये हमारा क्या है, बाल्टी है, बकेट है, यानी यही शंकु का चिन्ह है, यानी फ्रस्टम ऑफ है कौन है।
तो ये होता है, ये आपने बुक्स में देखा ही होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिया है। अब ये देखो, ये सेंटर जरा बीच में लो, यहाँ पर बीच में लो, ये सर्कल है, देखो ऐसा आता है। अच्छे देखना तो बुक में देखना, देख लेना होता, बुक में देख लेना, उसमें अच्छे ड्रॉ किया होता ये। तो ये सेंटर है, देखो यहाँ पर भी इसका कोई काम नहीं। देखो देखो मतलब इस देखो इसको भी लेना पड़ेगा, देखो इसको भी लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी सेंटर होता है, केंद्र, ये आपको मालूम भी है, यहाँ भी सेंटर होता है, केंद्र होता है। अब एक त्रिज्या ये भी है और ये दूसरा त्रिज्या भी हमें मिलेगा, एक बड़ा त्रिज्या मिलेगा और ऊपर में एक हमें छोटा त्रिज्या मिलेगा। अब आगे क्या दिया है, डेटा में दिया है कि डेटा में हमें दिया है कि बाल्टी का हाइट 45 है, मतलब ये हाइट, ये हाइट कितना है, ये हाइट बाल्टी का हाइट मतलब ये हाइट, ये हमें दिया है 45। देखो ये बाल्टी का है मतलब सिन्नक का है, कितना दिया, ये 45। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई है 45 दिया है, 45 दिया है। और दो त्रिज्या दिया है 28 और 7 का, मतलब बड़े का 28, बड़ा त्रिज्या 28 है, ये त्रिज्या 28 दिया है और छोटा 7 दिया है, मतलब ये ऊपर वाला 7 दिया है, ये तो यहाँ पर भी बनेगा, इसको 7 दिया है, इसको 7 दिया है, 7 दिया है। तो अब हमें देखो ये बाल्टी का वॉल्यूम निकालना है, मतलब सिन्नक का हमें आयतन निकालना है, यानी कि फ्रस्टम का हमें वॉल्यूम निकालना, उसका फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला सूत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है π/3 इंटू एच आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। बाल्टी का यानी सिन्नक का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला π/3 इंटू एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होता है। अब स्मॉल आर मतलब छोटा रेडियस, छोटी त्रिज्या, और कैपिटल आर मतलब बड़ा त्रिज्या बिग रेडियस लेना होता है। तो पहले पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और ये 3 तो ऑलरेडी है ही है, 3 तो ऑलरेडी है ही है, 3 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है। इंटू एच, हाइट कितना है, हाइट ये 45 है। आगे आर मतलब स्मॉल आर मतलब छोटा त्रिज्या कितना है, देखो ये दिया है 7 दिया है, देखो 7, तो 7 का वर्ग 49 होता है, 49 होता है, यहाँ पर 49 आएगा, प्लस दोनों का गुणा करना है, स्मॉल आर कैपिटल आर का गुणा करना है, मतलब 7 और 28 का गुणा करना है, 28 और 7 का गुणा करना है, तो ये होगा 196 करके देखो, 8 36 56 5 6 नीचे 7 दूनी 14 14 5 19 196 खाता है, और लास्ट प्लस कैपिटल आर का वर्ग बड़ी त्रिज्या का वर्ग 28 का वर्ग यानी 28 गुणा 28, देखो ये होता है 784, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ रहा था, देखो यहाँ पर ये 45 में 3 से 15 बार में भाग लगता है, ये 15 या 45 होता है। तो आगे देखो ये 22 है गुणा ये 15 है और नीचे में 7 बचा ये इंटू, देखो ये इसको जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जोड़ना, देखो ये जोड़ने पर हमें मिलेगा 10 29 करके देख लो, देखो करके देखते हैं, देखो से 4 10 और 9 19, एक हासिल है हमारे पास, 9 नीचे आ गया, आगे देखो 8 9 8 8 16 17 हो गया, 17 4 21 और 1 22, तो फिर से 2 हासिल हो गया, 2 नीचे आ गया। अब आगे 7 और 1 8 8 और 2 10 आ गया, 10 29 ही होता है, तो ऐसा है। अब यहाँ पर सीधा कैंसलेशन होगा नहीं, तो यहाँ पर देखो मतलब कैंसलेशन होगा नहीं, मतलब लास्ट में सीधा मतलब देखो मतलब यहाँ पर गुणा थोड़ा बड़ा आएगा, मल्टीप्लाई बड़ा है, ये कैंसिल होगा। देखो
कैंसल तो होगा पर गुणा यहाँ पर बड़ा आएगा। तो देखो ये 10 29 में ये 60 से 146 बार में भाग लगता है, ये 147 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो ये 10 29 है तो ये 10 29 में ये 7 से 147 बार में भाग लगता है। ये 10 29 ये 7 से 147 टाइम्स में डिवाइड। देखो चेक करके देखो, देखो पहले आएगा 7 एकम 7, 10 में से मन में ही करना है। देखो मन में ही करोगे तब आपका स्पीड बढ़ेगा, मन में कैलकुलेशन करोगे तब आपका स्पीड बढ़ेगा, गति बढ़ेगा। तो पहले देखो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो हमारे पास बचा 3 बचा और ये 2 नीचे आएगा तो हमारे पास होगा 32 में हमारे पास देखो 7 जो 28 होगा, देन 32 में 8 गया हमारे पास होगा 4 और लास्ट में ये 9 तो हमारे पास होगा 49, तो 7 होते 49 हो जाएगा। तो इतने बार में भाग लगेगा। अब यहाँ पर वापस का वही गुणा ही करना पड़े। पहले गुणा करेंगे हम 22 और 15 क्या, 22 और 15 क्या। देखो ये गुणा कैसे होगा, देखो देखो ये जो 22 और 15 गुणा है तो ये 441 होता है, 441 ही होता है। कैसे कैसे देखो 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 441 ना, 441 नहीं, ये बाद में आता है, ये बाद में आएगा, शायद ये बाद में आता है, अभी नहीं, ये बाद में आता है। देखो 22 और 15 का गुणा, 22 और 15 का गुणा, देखो हमें करना है 22 और 15 का गुणा। 15 दूनी 30, 3 हासिल 0 नीचे, 15 दूनी क्या होगा 30 और 3 33, 330 होगा। 22 15 का गुणा 330 होता है। देखो ये आ गया 330 और गुणा करना है हमें कितना, ये 147, 22 15 आया 330, गुणा करना है 147 तो आगे बराबर इक्वल। तो हम देखो हमें मतलब 146 और 33 का गुणा करना है, 146 और 33 का गुणा करना है। तो देखो ये गुणा कैसे हो, देखो 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 हमें करना है 146 और 33 का गुणा। देखो 147 गुणा 33, तो देखो यहाँ पर हियर देखो पहले तो क्या गुणा कैसे, देखो देखो पहले हम ये 3 का गुणा ये 140 के साथ करें, ये 3 का गुणा हम ये 147 के साथ करेंगे, देन ये एक अंक इधर पीछे में शेष रह गया तो उसके बराबर एक शून्य पहले लिख देना होता है। फिर से देखो पहले हम ये 3 का गुणा ये 147 के साथ करें, मतलब ये एक अंक तो बचेगा तो उसके बराबर एक शून्य पहले लिख देना होता है, बाद में 147 और 3 का ये गुणा होगा। देन ये 147 गुणा 3 ये होता है 441 जो हमने पहले बोला था, करके देख लो 147 देखो देखो 147 गुणा 3 देखो 7 या 21 2 हासिल 1 नीचे, 4 या 12 और 14 1 हासिल 4 नीचे, 3 कम 3 और 1 4 141 होता है, सही है। अब वापस ये 3 का गुणा 147 का 147 के साथ होगा तो ये वापस कितना आएगा, ये 441 से आएगा 441 आएगा। पर फर्क क्या है, पहले शून्य नहीं लगे, क्यों देखो ये 3 के बाद तो कोई डिजिट बचा नहीं है, इसलिए मतलब जितना डिजिट बचता है पीछे उतना शून्य पहले लिख देना होता है, बाद में गुणा करना होता है। अब दोनों को ये जोड़ना होता है तो ये 0 + 1 1 4 1 5 4 4 8 और ये 4 का 4 48 51 हमें मिला 48 51 48 51 और ये शून्य पीछे में लगे जाए, मतलब 330 में 47 का गुणा कितना होगा 48,510 होगा, 48,510 होगा, 48,510 होगा। अब ये क्या है
ये वॉल्यूम आया, आयतन आया, तो पीछे में लग गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है 48,510, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।